आज की कहानी है गरीब का भात। हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। गरीब सरोजा अपनी दोनों बेटियों की शादी की तैयारी में लगी थी कि एक अनजान आदमी का फ़ोन आया। फ़ोन उठाते ही वह बोला, बहन तैयारी रखना, मैं शाम तक भात रस्म निभाने आ रहा हूँ। सरोजा बोली, कौन बोल रहे हो भाई? वह बोला, तुम्हारा भाई बोल रहा हूँ। सरोजा बोली, मेरा तो कोई भाई नहीं है, क्यों गरीब के साथ मजाक कर रहे हो? वह बोला, बहनों के साथ मजाक नहीं किया जाता। बहन शाम तक पहुँच जाऊँगा, मेरा विश्वास करना। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। सरोजा की बड़ी बेटी बोली, कौन था माँ? वह उदास होकर बोली, नाम नहीं बताया बेटा, बोल रहा था शाम तक भात लेकर पहुंच जाऊंगा। बेटी बोली, यह सब मौसी करवा रही है। माँ, कल तुम रोते हुए कह रही थी कि मेरा तो कोई भाई नहीं है, मुझे चुनरी कौन उड़ाएगा? तब मौसी ने सुन लिया होगा। तेरे मज़े लेने के लिए आज किसी से फ़ोन करवा दिया होगा। सरोजा जी बोली, भगवान सब देख रहा है, कोई मुझ विधवा के साथ मजाक करेगा तो अपने कर्मों की सज़ा पाएगा। फिर सरोजा अपने काम में लग गई। शादी में एक दिन बचा था। सरोजा की 3 संतान थी। बड़ी बेटी 24 साल की थी, उससे छोटी 22 की और एक बेटा 15 साल का। पति का 4 साल पहले बीमारी से निधन हो गया था। एक जेठ भी था जिससे बोलचाल बंद थी, इसीलिए वह उसकी पत्नी शादी में नहीं आ रहे थे। उसका कोई भी भाई नहीं था। पिता बहुत पहले गुजर गए थे। इस कारण सरोजा अपनी माँ को अपने पास ले आई थी। साथ में उसकी बूढ़ी सास भी रहती थी। वह मजबूरी करके 3 बच्चों और 2 बुजुर्गों का पेट पाल रही थी। जमाने की नज़र से बचने के लिए वह जल्दी से बेटियों की शादी करना चाहती थी। ऐसे में बात करने वाले अजनबी का फ़ोन आना अचंभे से भरा था। उसके दिल को कहीं ना कहीं यकीन था कि वह ज़रूर आएगा। शाम के 4 बजने वाले थे। सरोजा और उसके बच्चे बार बार घर के दरवाजे की ओर देख रहे थे कि तभी एक चमचमाती महंगी कार उसके घर के सामने रुकी। फिर एक और फिर तीसरी। देखते ही देखते 3 गाड़ियों की लाइन लग गई। गांव की गलियां गाड़ियों से भर गई। सरोजा सोच रही थी, यह कैसा भाई है? यह तो पूरी बारात लेकर आया है। उसने बेटे से कहा, जाओ मोहल्ले में बुला लाओ, मेरी माँ का भाई भात लेकर आया है। वह जल्दी से भाई की आरती का थाल सजाने लगी। महिलाएं दौड़ दौड़ कर सरोजा के घर आने लगी। बहन, यह अमीर भाई कहाँ छुपा रखा था? कौन है यह? पहले कभी बताया नहीं। सरोजा क्या जवाब देती? वह खुद नहीं जानती थी कि यह कौन है। पहला व्यक्ति जब तिलक लगवा रहा था बोला, बहन पहचाना? सरोजा ने गर्दन हिलाकर इनकार किया। तब वह बोला, जब मैं 7 साल का था और गांव के तालाब में डूब रहा था, तब तुमने जान की बाजी लगाकर मुझे बचाया था। मैं वही रमेश हूँ। सरोजा बोली, रमेश? मगर तुम तो शहर जाकर बस गए थे। वह मुस्कुराया, हाँ बहन, पिताजी का कारोबार जम गया था, गांव आना छूट गया। लेकिन पिछले महीने पापा ने कहा कि एक लड़की का ऋण है तुम पर, इसीलिए मैंने तुम्हारा पता करवाया और पता चला कि बेटियों की शादी है। मैं भात भरने आ गया। फिर रमेश ने एक कीमती चुनरी सरोजा को उड़ाई और एक नोटों से भरा सूटकेस उसे दिया, जिसमें 5 लाख रुपए थे। उसके साथ आए लोग भी उसे चुनरी उड़ाने लगे और थालियों में नोटों की गड्डियाँ रखने लगे। एक गरीब विधवा के घर जैसे खुशियों की बाढ़ आ गई थी। अभी भात की रस्म पूरी हुई थी कि एक टेम्पो आया जिसमें दहेज का सारा सामान था। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, पलंग, अलमारी और न जाने क्या। गांव के लोग देखकर दंग रह गए। रमेश बोला, अब चलता हूँ बहन, ये मेरा नंबर और पता है, अगली शादी पर भात का न्योता जरूर देना।
उसके बाद सरोजा ने शेष पैसों से बेटियों की शानदार शादी की और एक सुंदर सा घर बनवाया। पैसा फिर भी बच गया। दोस्तों, जीवन में किया गया एक निस्वार्थ कर्म सरोजा की जिंदगी बदल गया था। वह एक ईमानदार और दयालु महिला थी, इसीलिए ईश्वर ने उसे बहुत बड़ा तोहफा दिया। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।